फास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला। वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा, कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ पर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, इंडिया से ज़्यादा टैलेंट यहाँ पर है। तो নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি কেইদিনমান আগতে বন্দে ভাৰত ট্ৰেইন এক্সপ্ৰেছৰ ট্ৰায়েল হৈছিলে। এই ট্ৰেইনখন 180 কিলোমিটাৰ স্পীডত চলোৱা হৈছিল আৰু এই ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰত এগিলাছ পানী থৈ দিয়া হৈছিল আৰু এই 180 কিলোমিটাৰ স্পীডত চলোৱা সত্ত্বেও এই গ্লাছটোৰ পৰা এটোপালো পানী পৰা নাছিল। ইয়াৰ পৰা গম পোৱা যায় যে এই ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰত কিমান নৰ্মেল থাকে। এই ভাৰতৰ যি কাৰনামা, এই কাৰনামা চাই পাকিস্তানীয়ে কেনেদৰে ৰিয়েকশ্যন দিছে আহকচোন চাওঁ। এনেধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন চাই আপোনাৰো মনটো ভাল লাগি যাব। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। उन्होंने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी यही राय है कि यार देखो, एक्चुअली वो भी हमारे साथ अब आज़ाद हुए थे। सबसे पता है क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है। उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है और हम कहाँ पे हैं, हम वहीं पे हैं, हम सियासत से बाहर नहीं आ रहे और हमारी बस वही ट्रेनें हैं, वही चल रही हैं, चकाचक चली जा रही हैं। तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच गए। हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं सर? असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं, नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी जंग आलूद रेलवे हैं। এই ট্ৰেইনখন টোটেলি মেড ইন ইণ্ডিয়া হয় আৰু ইয়াৰ আগতো 2খন ট্ৰেইন বনাইছিল আৰু এইখন 3 নম্বৰ ট্ৰেইন হয়। में आपको क्या ख्याल है, ट्रेन सिस्टम कैसा है इंडिया का? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेन का सफ़र कभी किया ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ट्रेन का कोई हाल नहीं है। अगर कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में अगर ट्रेन का है सीन तो हो सकता है कि वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत सहूलत हो, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी सहूलत नहीं है इनके साथ। अब आपने एक सवाल किया है कि क्या हमने 75 साल में ग्रो किया है कि नहीं किया। ऑब्वियसली 75 साल में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप हमारी टोटल लाइन जो बिछी हुई है रेलवे इसको जो सपोर्ट करती है ट्रेन्स को, वो हमारी तकरीबन 10 टाइम्स जो है बढ़ चुकी है जो 1947 से है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो है ट्रेनों में या अपने इसमें लोकोमोटिव में अपना वो ग्रो नहीं किया, ऑब्वियसली ग्रो किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब मसला ये, अगर आप ये कहें कि क्योंकि उन्होंने एक फ़ास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला सकता। पाकिस्तान क्या कर क्या रहा है, कैसे कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ ना। अभी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो जो लाइन हमने ट्रैक बिछाने होते हैं, उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट हमें चाहिए कि हम वो ट्रेन जो है उसको चलाएं। आइडियाज़ आए थे शुरू में, कोई तकरीबन 10 साल पहले हमने ये प्लान किया था कि एक फ़ास्ट ट्रेन जो है वो हमने पिंडी और लाहौर के दरमियान में चलानी है जी। तो उस पर हम कुछ ना कुछ कामयाब भी हुए। हम এই ট্ৰেইনখন আগ্ৰাৰ পৰা দিল্লীলৈকে চলোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ কাম বহুত জলদি আৰম্ভও হ'ব আৰু অহা সময়ত ইয়াতকৈ এডভান্স ট্ৰেইন বনাব ভাৰত চৰকাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ চিষ্টেমত এই ট্ৰেইনবোৰ চলোৱা হ'ব। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है और जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी उसके अंदर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? इस प्रोजेक्ट के अंदर 75 वंदे मातरम ट्रेन्स को चलाया जाएगा और ये जो ट्रेन्स होंगी वो इंडिया की 75 सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करेंगी और इसका पर्पज़ ये है कि पूरी कंट्री को आपस में कनेक्ट किया जाए। जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं, उन सबको इस प्रोजेक्ट के ज़रिए कनेक्ट किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट कहा यह जा रहा है कि 75 वीक्स के अंदर इसको कम्प्लीट किया जाएगा और 2023 या 2024 तक कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के हवाले से। वैसे भी अगर रेलवे स्टेशन के हवाले से या रेलवे लाइंस के हवाले से या रेलवे का जो सिस्टम है उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो एशिया के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जो रेलवे का सिस्टम है वो इंडिया के पास है। तो इसी हवाले से आज বৰ্তমান সময়ত যিটো ভাৰতৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন হয়,
সেইটো বুলেটৰ ট্ৰেইন সমান এডভান্স নহয়, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে এই বস্তুটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি আছে। যিটো বুলেট ট্ৰেইন প্ৰজেক্ট ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে সেইটো বেছিতকৈ বেছি এই মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা ইয়াৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়। ইয়াৰ পৰা ধন বচাই আৰু উন্নতিত লগাব পৰা যায় তাৰে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। আপোনালোকে কি ভাবে ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু নিজৰ অপিনিয়নটো ৰাখিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।